स्वामी विवेकानंद जी की 161वीं जयंती के अवसर पर रविवार को शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में सूर्य नमस्कार और प्राणायाम किया गया। कार्यक्रम में अतिथियों के रूप में विधायक डॉक्टर तेज बहादुर सिंह चौहान, भाजपा मंडल अध्यक्ष द्वय विजय पटेल, प्रकाश जैन, एसडीएम ब्रजेश सक्सेना, तहसीलदार मुकेश सोनी आदि मौजूद थे। वहीं विद्यालय की प्राचार्य प्रतिभा बोराल भी मंचासीन थी। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री मोहन यादव के रेडियो पर उद्बोधन के बाद अतिथियों द्वारा बच्चों के बीच सूर्य नमस्कार व प्राणायाम किया गया। इस अवसर पर विधायक श्री चौहान ने कार्यक्रम को संबोधित भी किया। कार्यक्रम का संचालन केसी पुरोहित ने किया। उपस्थित बंधुओं का मैं हार्दिक स्वागत करता हूँ। युग पुरुष, वेदांत दर्शन के पुरोधा, युवाओं के प्रेरणा स्रोत स्वामी विवेकानंद जी की जयंती 12 जनवरी को पूरा देश युवा दिवस के रूप में मना रहा है। मध्य प्रदेश में इस श्रेष्ठ परंपरा का निर्वहन हो और सामूहिक सूर्य नमस्कार को लोकप्रियता भी मिली है। नमस्कार भारतीय योग परंपरा का अभिन्न अंग है। यह विभिन्न आसन, मुद्रा और प्राणायाम का वह समन्वय है जिससे शरीर के समस्त। सूर्य नमस्कार के प्रथम चक्र को प्रारंभ करते हैं। क्रमांक के साथ स्थिति करेंगे। प्रार्थना की मुद्रा, दोनों हाथों को जोड़ ले, सीने के बीच में सूर्य चक्र पर धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए पादहस्तासन की स्थिति में धीरे धीरे आगे झुकिए। हथेलियों को अपने पैरों के पंजों के अगल बगल में जमीन पर है। श्वास को भरते हुए एड़ियों को जमीन पर लगाने का प्रयास, नाभि की ओर ध्यान। अश्व संचालनासन की स्थिति पुनः। आपने बाएं पैर को अब हमने आगे लिया है। 10, दाहिने पैर को भी आगे लीजिए। श्वास भरते हुए ये प्रक्रिया होती है। पेट के अंदर के अवयवों का व्यायाम होता है, पाचन क्रिया में लाभदायक, लंबाई बढ़ाने में भी। 3, धीरे धीरे आगे झुकिए, श्वास को छोड़ते हुए पादहस्तासन की स्थिति में। हथेलियों को पैरों के पंजों के पास धरते सिर को घुटने की ओर ले चले। रीढ़ को लचीला बनाता है। आगे की ओर झुकने के कारण सिर में रक्त का प्रवाह बढ़ता है, आंखों की रोशनी को बढ़ाने में प्रयोग होता है। 4, अश्व संचालनासन, बाएं पैर को अधिकतम पीछे कीजिए। 5, पर्वतासन, दाहिने पैर को भी पीछे ले जाइए। एड़ियों को जमीन पर लगाने का प्रयास, दृष्टि नाभि की ओर, श्वास छोड़नी है पूरी तरह से। 6, अष्टांग नमस्कार, पैरों के पंजों को पीछे फैलाइए, फिर घुटनों को टिकाइए। 8, पर्वतासन, श्वास को छोड़ते हुए हाथों और पैरों की मांसपेशियों को और तंत्रिकाओं को व्यायाम मिलता है। 9, अश्व संचालनासन, अब बाएं पैर को आगे ले आए, पूरक स्थिति, दाहिना पैर पीछे खिंचा हुआ, घुटना जमीन पर, दृष्टि आगे की ओर। 10, दाहिने पैर को भी आगे ले आए, पादहस्तासन की स्थिति। 11, हस्तोत्तानासन, हाथ ऊपर उठाइए। आत्मविश्वास की वृद्धि, रीढ़ को पीछे और अनामिका द्वारा बाईं नासिका। एक एक करके नासिका से श्वास लेना है। सूचना के अनुसार बाएं से शुरू करना है। दाहिनी नासिका को बंद कर लीजिए अंगूठे से। बाईं नासिका से पूरा श्वास भरिए। जितना धीरे कर सकते हैं उतना धीरे धीरे करें। दूसरा चक्र, बाईं नासिका से श्वास को भरिए। जितना धीमे कर सकते हैं पूरा ध्यान श्वास पर, नासिका के अंदर श्वास का स्पर्श अनुभव कीजिए। जैसा कि मेरे पूर्व वक्ताओं ने बताया कि विवेकानंद जी ने जो लक्ष्य निर्धारित करने की बात की है, हमें बिना लक्ष्य के तो हमें कोई काम करना ही नहीं चाहिए। लक्ष्य जब तक नहीं होगा हम कुछ भी कैसे कहाँ पहुँच पाएंगे। तो
विवेकानंद जी का साहित्य आप लोग सभी पढ़ें। विवेकानंद जी ने हर चीज़ को बहुत गहनता से, और उनके अगर आप कोटेशन ही उनके पढ़ लेंगे सारे, तो पूरा लक्ष्य अपने आप निर्धारित आप खुद कर पाएंगे। उनके कोटेशन इतने बढ़िया लिखे हुए हैं उन्होंने कि किसी भी, जैसे विश्व बंधुत्व की बात उन्होंने की है, भाईचारे की बात की है, और स्वयं को विकसित करने की बात की है। तो मेरा सभी से अनुरोध है कि एक बार विवेकानंद जी के साहित्य को जरूर पढ़ें। थैंक यू। बताइए, और मैं उनसे निवेदन करूंगा कि दूर से आए और संबोधन करें। उनका एक वाक्य था कि उठो, जागो और जब तक मत रुको जब तक अपना लक्ष्य प्राप्त न हो जाए। कि आपको और हमको सबको इस आने वाली पीढ़ी को प्रेरणा देना। आपसे आने वाली पीढ़ी सीखने वाली है। बच्चों, अमेरिका में शिकागो की धर्मसभा में जब स्वामी विवेकानंद जी को बोलने का अवसर नहीं मिला, उन्होंने अपना आग्रह किया, समय का अभाव था। उन्होंने कहा मुझे आप 5 मिनट दे दीजिए, 2 मिनट दे दीजिए। लेकिन उन्होंने अल्प समय में जब उन्हें बोलने का अवसर दिया तो स्वामी विवेकानंद जी ने कहा, संबोधन का प्रारंभ उन्होंने कहा, भाइयों और बहनों, और ये जो परिवार भाव, कुटुंब भाव, भ्रातृत्व भाव कि ये परंपरा और ये संस्कृति जो भारतवर्ष की है, उसने पूरे विश्व में इस बात को स्थापित कर दिया विवेकानंद जी के माध्यम से कि भारत अपनी इन परंपराओं को कितना सहज कर और कित मार्मिक तरीके से इसको जीवित रखना चाहता है, पूरे विश्व बंधुत्व की भावना के साथ रहना चाहता है। उनके जीवन के प्रसंग को एक और महत्वपूर्ण घटना के साथ में बताना चाहता हूं। उनके व्यक्तित्व से प्रभावित होकर जब एक महिला ने कहा कि मैं आपसे विवाह करना चाहती हूं, उन्होंने कहा क्यों? उसके मन का भाव था कि मैं इस तरीके के बेटे को जन्म देना चाहती हूं जिसका व्यक्तित्व आप जैसा हो, जिसकी प्रखरता आप जैसी हो, आप जैसा ज्ञानी हो, आप जैसा सदाचारी हो। उन्होंने कहा कि माता, आज से तुम मुझे अपना बेटा मान लो। ये हमारे संस्कार हैं, आदर्श हैं, जिनको स्वामी विवेकानंद जी ने पूरे विश्व के सामने प्रस्तुत करने का काम किया है। अभी बेटे ने बताया है, जब तक संघर्ष करते रहो, जब तक सफलता आपको पूरी तरीके से प्राप्त ना हो जाए। बहुत कम समय अपने जीवन में जीने वाले ऐसे महान संत, ऐसे महान चिंतक, जिसने केवल भारतवर्ष को ही नहीं लेकिन पूरे विश्व को संदेश देने का काम किया, उनका नाम भी नरेंद्र था। और अगर आज भारतवर्ष में केवल भारत को ही नहीं और पूरे विश्व को संदेश देने का कोई काम कर रहा है तो वो इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं। उनका नाम भी नरेंद्र है। और इस प्रसंग के साथ मैंने माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री जी को इसलिए जोड़ने का काम किया है कि आज अगर ये युवा दिवस मनाया जा रहा है, युवा उत्सव मनाया जा रहा है, तो इसके पीछे यदि किसी का दृष्टिकोण है तो यशस्वी प्रधानमंत्री जी का। अगर विश्व पटल पर इस योग दिवस को स्थापित करने का काम किसी ने किया है और इस भारतीय परंपरा को, प्राचीन परंपरा को, स्वस्थ रहने के इस योग अभ्यास को पूरे विश्व पर वैज्ञानिक दृष्टि से मनवाने का काम अगर किसी ने किया है तो वो हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी हैं।